एनआईएस बोर्ड में जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल अक्टूबर 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है, उन सभी के टीएमए आ चुके हैं और मोस्टली सभी स्टूडेंट्स से अपने टीएमए सबमिट कर भी दिए हैं। और अब आपकी पीसीसी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और उनके हॉल टिकट भी आ चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने हॉल टिकट निकलवा लें और उसको अपने स्टडी सेंटर पे जाके कंफर्म करें कि आपको क्लासेस कब से लेनी है। अब आपके जो प्रैक्टिकल है वो भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, उनके भी अब एग्जाम आने वाले हैं प्रैक्टिकल की। तो उसके लिए पहले हमें प्रैक्टिकल की जो फाइल बनानी है वो किस तरीके से फाइल बनानी है। आज मैं जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का सोल्यूशन लेके आया हूँ वो क्लास 10th का होम साइंस है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 216। इस प्रैक्टिकल को आपको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में बनाना है। स्टेशनरी की शॉप से इजीली मिल जाती है। देखिए इस तरीके से स्टेशनरी की शॉप से आपको प्रैक्टिकल की फाइल लेके जानी है और उसको हमें किस तरीके से बनाना है तो हम आज इसी को देखते हैं। मैं किशोर सर अपने YouTube चैनल शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अपने इस प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। चलिए आइए देखते हैं कि ये हमारा जो प्रैक्टिकल है वो किस तरीके से हमें इसको करना है। और ये प्रैक्टिकल आपको अपने प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसमें करना है और इसका खास ध्यान रखिए। देखिए और प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है उसमें इसको इजिली बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये हेडिंग डालनी है। आपका हेडिंग जो दे रखा है होम साइंस, इसका सब्जेक्ट कोड है 216। क्रम सूची आपको जरूर बनानी है, जैसे कि हमारा इंडेक्स पेज जो होता है उनमें सारे टॉपिक्स लिखने हैं। जैसे प्रयोग आपका 1 है उसका सब्जेक्ट क्या है, प्रयोग 2 है उसका हमें हेडिंग क्या ली है, 3, 4, 5 जितने आपने प्रैक्टिकल बनाने हैं उन सभी का प्रैक्टिकल आपको एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में उनकी एंट्री करनी है, इस बात का खास ध्यान रखें आप। ये देखिए और उसके बाद आपको बड़े बड़े अक्षरों में और साफ साफ सुंदर अक्षरों में आपको अपने जो लाइनिंग वाली साइड है उस पर आपको प्रयोग 1 लिखना है, प्रयोग संख्या 1, और उसके बारे में इसको आपको लिखना है। इस तरीके से देखिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, लक्ष्य लिखा हुआ है, एम्स क्या है, और इसको आपको ब्लैक पेन से और अंडरलाइन करना है इसको, ताकि ये अच्छा लगे। प्रैक्टिकल की फाइल जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल की फाइल को अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और जैसे कि देखिए लक्ष्य दिया गया है, किसी भी 2 अनाज और सब्जियों को विभिन्न विधियों से पकाकर उनके परिणामों का अवलोकन करना और रिकॉर्ड तैयार करना। जो हम सब्जियां बनाते हैं इन 2 विधियों से बनाते हैं, एक तो हम उसको उबाल के बनाते हैं और एक उसको हम लोग पका के बनाते हैं। तो इनमें क्या क्या है, उनकी विधियां कैसी है, इसके बारे में आपको सारा बताना है। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड पे एक ड्राइंग दी गई है। इस ड्राइंग को आपको जो आपकी फाइल, प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसमें जो ब्लैंक साइड है उस पर इसको बनाना है, या फिर आप इसको प्रिंट करके वहां पर चिपका भी सकते हैं, कलर में या ब्लैक एंड व्हाइट में। इस बात का आप ध्यान रखें। उसको आपको लाइनिंग साइड पर नहीं लगाना है, प्लेन वाले साइड पर उसको चिपकाना है, बना भी सकते हैं। उसके बाद आपको इसके उद्देश्य लिखने हैं, इसको ब्लैक पेन से और उसको अंडरलाइन जरूर कर दें। फिर उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको ब्लू पेन से लिखना है, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें क्या क्या आवश्यक सामग्रियां चाहिए तो वो भी आपको ब्लैक पेन से बनाना है, क्योंकि हमारी हेडिंग्स होती हैं और हेडिंग्स को हमेशा हमें ब्लैक पेन से और अंडरलाइन करके ही लिखना चाहिए। बाकी जो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं वो आपको ब्लू पेन से लिखेंगे। जैसे कि देखिए मैंने स्क्रीन पे बताया है, उस तरीके से आपको केवल ये कॉपी करना है प्रैक्टिकल की फाइल पे, एज इट इज ऐसे ही लिखना है। उसमें प्रक्रिया देखिए क्या प्रोसेस रहेगा हमारा इनको पकाने का, तो सारा मैंने इसमें लिखा है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में जो प्रैक्टिकल की फाइल है उसमें बनाएं। ये देखिए ये अवलोकन तालिका दी गई है, अनाज दिया गया है और इस तालिका को आपको अच्छे और सुंदर ढंग से बनाना है। आप इसको प्लेन वाले साइड पे बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको लाइनिंग वाली साइड पे बनाना है। तो इसमें देखिए इसमें खाद्य पदार्थ पकाने की विधि, रंग पकाने से पहले, रंग पकाने के बाद, बनावट पकाने से पहले, बनावट पकाने के बाद, स्वाद पकाने से पहले और स्वाद पकाने के बाद, इन सभी के बारे में इसमें आपको लिखना है। जैसे चावल उबालना होता है और गेहूं उबालना होता है, तो ये इसमें क्या डिफरेंट है ये आपको इस टेबल में भरना है और इसको लिखना है। इसका खास ध्यान रखें। टेबल को आपको सुंदर सुंदर और अच्छे से ढंग से बनाना है। ये सब्जी है, सब्जी का भी हमें एक टेबल बनाना है, जैसे कि हम 2 सब्जियों के और 2 उसके बारे में बताया था। तो आपको इसको अच्छे ढंग से, सुंदर सुंदर ढंग से इसको
आपकी फाइल में बनाना है। उसके बाद लास्ट में हम इसका अवलोकन लिखते हैं, ये देखिए। और जितनी भी हेडिंग्स है आपको उसको ब्लैक पेन से लिखें और सुंदर सुंदर लिखें। और उसके बाद आपको उसको अंडरलाइन भी करना है। और प्रयोग करने के बाद उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों का भी हमें उसमें जवाब देना होता है। तो इसमें मैंने उन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी लिख दिए हैं, तो आप एज इट इज इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखने हैं, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा ही नोट करना है। ये देखिए, सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों नहीं काटना चाहिए, इसका आंसर दिया गया है। कटी सब्जियों को धोना क्यों नहीं चाहिए, तो सब्जियों को पकाने से पहले या काटने से पहले उसको पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद ही काटना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, ये देखिए। और ये हमारा प्रयोग फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा प्रयोग सेकंड स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको उसको नेक्स्ट पेज पर करना है और सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। प्रयोग संख्या हमारा 2, इसके उद्देश्य दिए गए हैं। देखिए, आपातकालीन स्थिति में घर पर उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की सूची तैयार करें कि हमारे पास क्या क्या जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ड्राइंग आपको ब्लैक जो पेज है, ब्लैंक पेज है, उस पेज पर बनाना है, या उसको आप प्रिंट करके वहां पर चिपका भी सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए जबकि दिखाया गया है इसमें सारा, ये सभी चीजें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। देखिए, सामग्री प्राप्त करने के स्रोत की पहचान करना, ये देखिए कहाँ से हम इसको ले सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट को इकट्ठा करना, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए हैं कि हम उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाएं। ये सभी जो प्रैक्टिकल आपके काफी इंपोर्टेंट है और इसको आपको करना बहुत ही जरूरी है। जितने अच्छे आप इसको उसमें प्रैक्टिकल फाइल में करेंगे, उतने ही अच्छे आपको इसके मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। प्रक्रिया देखिए, प्रक्रिया दी गई है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, तो ये चीजें हमें फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। और इस फर्स्ट एड बॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उसका भी आपको जवाब देना होता है। तो मैंने इनके आंसर दे दिए हैं, आप केवल उसको कॉपी कर लें। जैसा कि क्वेश्चन पहले दिया गया, प्राथमिक चिकित्सा किट में 5 आवश्यक वस्तुएं क्या हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, वो कौन सी 5 चीजें हैं जिसमें दिया गया है। देखिए, आइए प्रयोग संख्या हम 3 को देखते हैं। इसके उद्देश्य दिए गए हैं, इन उद्देश्यों को आप देख लें। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को आपको एज ऐसे ही लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है। देखिए, इनकी हेडिंग्स हमने ब्लैक पेन से लिखी है और उसकी जो डेफिनेशन है वो ब्लू पेन से हमने इसको लिखा हुआ है। आवश्यक सामग्री दी गई है, पेन, नोटबुक, कागज, पेंसिल, और उसको इसकी प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया के बारे में इसमें लिखा गया है। तो आप इसको अच्छे से ऐसे नोट डाउन करें। उसके बाद जो आवश्यक सामग्री हैं, जो कि हफ्ते में हम लोग लिखते हैं, सप्ताह के दिन सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और कुल उसका हमने टोटल किया। जैसे खाने पे मैंने रविवार को कितना खर्च किया, सोमवार को कितना किया है, दूध पे कितना किया है, और राशन पे हम लोग पूरे सप्ताह में कितना करते हैं। इस तरीके से ये सारा जो खर्चा हमें दिया गया है कि हम किस किस चीज पे कितना कितना खर्च करते हैं, ये पूरे महीने का हमारा खर्चा दिया गया है। और उसका जो लास्ट जो बनता है हमारा जो कुल, देखिए कुल राशि दिखाई गई है 14,915, ये पूरे महीने का हमारा खर्च है, जो कि इस तालिका के माध्यम से बताया गया है। कुछ सावधानियां हैं और इसका जो निष्कर्ष निकलता है इसको भी इसमें हमने अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप इसको कर लें। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो कि हमें अपने प्रैक्टिकल की फाइल में करना है, क्योंकि एग्जामर इन्हीं से ही कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। जब आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, तो आपकी जो फाइल है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पुटअप करेंगे, जो कि आपका वाइवा होता है, वो 5 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लें। और ये एक जो पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को आप जो आपकी प्रैक्टिकल की फाइल के जो ब्लैंक साइड है उस पर उसको हम चिपका सकते हैं, आपको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, खाद्य पर खर्च को घटाने की 3 सुझाव बताइए कि हम जो खाद्य सामग्रियां हैं उनको हम लोग जो खर्चा करते हैं उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, यानी बजट में कम कैसे कर सकते हैं उसके बजट को। चलिए आइए देखते हैं। प्रयोग संख्या हमारा 4 है,
इसको भी हम लोग देख लेते हैं और आप अच्छे से इसको सुंदर सुंदर ढंग से इसको लिखें अपने प्रैक्टिकल की फाइल में। ये आपकी 20 मार्क्स की फाइल है और इसका उद्देश्य दिया गया है, उद्देश्य से कुछ संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं, आवश्यक सामग्री दी गई है, प्रक्रिया दी गई है। सभी गतिविधियों की सूची बनाएं, एक समान शाम के लिए जाने वाले कार्य की सूची तैयार करें। जैसे कि इसी दिखाया गया है, देखिए नीचे आपको ब्लू पेन में दिखाया गया, तो आप उसको ब्लू पेन से ही लिखें और जो आपको ब्लैक पेन से लिखना है वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो आप उसको ब्लैक पेन से ही लिखें। देखिए कुछ इसके गतिविधियां दी गई हैं जो कि अन्य बच्चों को हमें समय समय पर करानी चाहिए। समय योजना की जांच करें, समय योजना का मूल्यांकन करें और ये पिक्चर्स दी गई हैं कुछ, तो आप इसको ड्रॉ करें या फिर प्रिंट आउट निकलवा कर उसको ब्लैंक साइड पर उसी क्वेश्चन के साथ ही लगाएं। अवलोकन के लिए तालिका तैयार की गई है कि गतिविधि क्या है और उसका मूल्यांकन क्या है, इस तरीके से हमें इसमें करना है। देखिए टेबल दी गई है, तो टेबल के अकॉर्डिंग हमें इसमें बनाना है और इसका निष्कर्ष जो है वो लिखा गया है। निष्कर्ष को लिखना है आपको, सावधानियां लिखनी है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, निष्कर्ष दिया गया। देखिए मूल्यांकन के लिए मापदंड है, ये लिखना है और इससे जो प्रैक्टिकल जो हमारा किया है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इनका भी हमें इसमें आंसर देना होता है। जैसे कि देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से आपको उसको लिखना है। समय योजना कैसे मदद करती है, समय का सही अनुमान कैसे लगाते हैं, कामों को सौंपना क्यों महत्वपूर्ण है, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। उसी प्रकार प्रयोग संख्या 5 देखते हैं, इसको इस तरीके से लिखना है आपको, बड़ा बड़ा और सुंदर सुंदर पेज के ऊपर लिखना है जिससे कि अच्छे से नजर आए। और जो ब्लैक पेन से लिखा है ये हेडिंग है, जैसे उद्देश्य है, ये हमारी इस टॉपिक की हेडिंग है, तो इसको हमें अंडरलाइन करना है। और उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि ब्लैक पेन से लिखे हैं, आपको ब्लैक पेन से ही लिखने हैं। ये देखिए उत्पादन लेबल में शामिल होने वाली जानकारी जो दी गई है, कुछ हम प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उन पर कुछ जानकारियां दी जाती हैं, जैसे ISM मार्क क्या है, FPO नंबर क्या है, एग मार्क क्या है, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हमें ध्यान देनी चाहिए और उसकी जानकारी साफ और स्पष्ट हो। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसमें ISM मार्क दे रखा है, ISI मार्क जो दे रखा है वो है या नहीं है, या उसकी जो मैन्युफैक्चर डेट क्या है, उसकी एक्सपायर डेट क्या है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप एक्सपायर डेट की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपके स्वास्थ्य पर, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। कंपनी क्या है और क्या क्या इसमें जो प्रोडक्ट्स मिलाए गए हैं, जो कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी सभी जानकारी इसमें दी जाती है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लें। आवश्यक सामग्री पैन प्रक्रिया है दी गई। देखिए गुणवत्ता चिन्ह उत्पादन की पहचान करें। जो हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एक लेबल लगा होता है, ISI मार्क दिया होता है और FPO मार्क भी होता है। जैसे कि आप राइट साइड में पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक फैन दे रखा है और एक डिब्बा है जिसमें शायद कुछ खाने की प्रोडक्ट है, और एक जो फ्लोर दे रखा है हमें, क्योंकि हमारा गेहूं का आटा है, उसके बारे में बताया गया कि कौन सी कंपनी है, इसकी एक्सपायर डेट क्या है, मैन्युफैक्चर डेट क्या है। तो आप इसको जरूर देख लिया करें जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें जो कि आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया, देखिए इलेक्ट्रिक पंखा दे रखा है जिसका ISI मार्क जो दे रखा है, ABC ब्रांड है, कंपनी का नाम, कहाँ बनाई गई है और सामग्री क्या है, प्लास्टिक और स्टील का प्रयोग किया गया है, कूलिंग है इसका उपयोग करना। और इसमें जो इलेक्ट्रिक पंखे का जो बोल्ट दिया गया है 220 बोल्ट है, दिया गया कब बनाई गई है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, गारंटी कितनी है, कितनी मूल्य है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जब भी आपको प्रोडक्ट खरीदें तब। देखिए इस टेबल की सहायता से भी इसमें समझाया गया है, तो आप टेबल भी बनाएं और इसमें इन सभी इंफॉर्मेशन को इसमें फिल कर दें। देखिए जानकारी को रचनात्मक रूप से व्यवस्थित करें और उसका निष्कर्ष दिया गया है जो कि आपको यहाँ लिखना है, और कुछ सावधानियां हैं जो हमें खास ध्यान रखनी होती हैं। मूल्यांकन के लिए मापदंड दिया गया है, इसको भी आपको इसमें लिखना है। और इस प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मैंने इनके आंसर दे दिए, तो आप इनको भी इसमें प्रैक्टिकल की फाइल में नोट डाउन कर लें।
आइए प्रयोग नंबर हम देखते हैं 6। इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया है, तो आप भी इसको लिख लें। आवश्यक सामग्री, पेन, कागज और प्रक्रिया क्या है। सुरक्षा खतरों का निरीक्षण करें कि कहाँ कहाँ खतरा हो सकता है या बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, तो हम पहले उसका निरीक्षण करें और फिर उसका निवारण करें। क्योंकि घरों में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो खतरे का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके लिए, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखें। और इसका निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष पर भी आप अपना विचार प्रकट करें। और प्रक्रिया दी गई है और नीचे एक तालिका दी गई है, उसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको हाँ में या ना में आपको टिक करना है। देखिए जैसा कि दिखाया गया है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो आपको इस तालिका को ऐसे बनाना है और फिर इसको फिल करना है जैसा कि मैंने फिल किया है। तो आप इसको ध्यान से रखें, ध्यान से देख लें। और इसका निष्कर्ष दिया गया है, सावधानियां दी गई हैं कुछ, और फिर निष्कर्ष है। और यहाँ एक पिक्चर दी गई है जो एक प्लग पॉइंट की सुरक्षा के लिए होता है, जो प्लग लगाते हैं हम लोग, जैसे कि प्रेस के लिए हो गया या कुछ टीवी या एलसीडी के स्विच होते हैं उनके लिए जो प्लग लगाते हैं, उसकी कुछ सुरक्षा से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं कि कैसा होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, तो इसका विशेष ध्यान दें, हम दे सकते हैं। और कुछ कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक का भंडार कहाँ करना चाहिए, इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ की बच्चों की पहुँच से दूर हो। बच्चों के लिए तो ये मात्र खिलौना या खाने की चीज हो सकती है और उसको यूटिलाइज करने के बाद कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी आप देख लें। और इसी प्रकार हमारे जो 6 प्रयोग कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां प्रयोग देखते हैं हम लोग। इसके उद्देश्य दिया गया है, उस उद्देश्य को देख लें और उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखें। आवश्यक सामग्री क्या है, इसमें दिया गया कागज, पेन, स्केल और दिया गया मेन्यू जो दिया गया है। प्रक्रिया दी गई है, देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को हमें अच्छे से करना है। खाद्य समूह की पहचान करें जो भोजन में शामिल नहीं है। संतुलित भोजन के लिए सुझाव दें कि किस तरीके का जो भोजन संतुलित होता है उसमें क्या क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, जबकि बसा हो गया जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। उसका निष्कर्ष निकालना है। एक टेबल दी गई है, उस टेबल में राजमा चावल, जीरा पुलाव या सूखी आलू की सब्जी या खीर, इसको एक टेबल के अनुसार दिखाया गया, तो आप उसी को ऐसे ही बनाएं। सावधानियां बरतनी चाहिए। निष्कर्ष और सुधार के कुछ सुझाव दिए गए हैं जो कि हमें इस तरीके से देखिए दिया गया है, इसमें देखें। मूल्यांकन के लिए मापदंड और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। और राइट साइड पर एक पिरामिड दिया गया है, फूड पिरामिड कहते हैं इसको। तो उसमें क्या क्या चीजें हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं और किसमें क्या क्या प्रोटीन, वसा और ये क्या कहते हैं विटामिन होते हैं और फाइबर किस किस में होता है, सारा इसमें बताया गया है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार का महत्व क्या होता है, अगर आप हर दिन केवल कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेते हैं तो क्या होगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और यही क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल के टाइम पर पूछता है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार रीड कर लें और अच्छे से पढ़ लें। आइए प्रयोग संख्या 8 को देख लेते हैं। उद्देश्य दिए गए हैं, उद्देश्य को देख लेते हैं। आवश्यक सामग्री दी गई है और प्रक्रिया दी गई है, इस प्रक्रिया को देख लेते हैं। उसको एक तालिका की सहायता से समझाया गया है, उसको हम उसी प्रकार तालिका में उसको तालिका बनाकर उसमें सारी इंफॉर्मेशन को भरें और साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको करें, देखिए। और इससे रिलेटेड कुछ सुझाव दिए गए हैं, इनको खास ध्यान रखें। जैसे पति, पत्नी और बच्चा और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, किशोर हो गए, इनको किस तरीके के हमें खाना देना चाहिए। तो हर एज के हिसाब से और काम के हिसाब से सबके खाने का जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, उनको उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें देना चाहिए। ये उसी प्रकार परिवार में भोजन वितरण संशोधन आवश्यकताएं होनी चाहिए। देखिए किस समय पे हमें क्या क्या खाना देना है और कितनी मात्रा में देना है, किसको देना है, तो ये सारी बातें इस टेबल के अकॉर्डिंग में बताई गई है। तो अब
आपको ध्यान रखनी है, कुछ सावधानियां हैं जो हमें विशेष ध्यान रखनी है, और उसके निष्कर्ष सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। भोजन संतुलित है या नहीं कैसे पता करें, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। भोजन में किए गए संशोधन का वितरण करें, बच्चा, दादा दादी, पति पत्नी, इन सभी का किस तरीके से भोजन दिया जाना है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। मूल्यांकन के लिए मापदंड, और इस प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि ये दिया गया है। देखिए, भोजन योजना क्या है, भोजन योजना को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, गेहूं को शिशु और किशोर के लिए किस रूप में दिया जा सकता है। ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को भी आप जो आपके प्रैक्टिकल की जो ब्लैंक साइड है उस पर हमें स्टिक करना है, तो आप इसका खास ध्यान रखें। और लगभग हमारे 8 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 9वां प्रयोग है, इसको हम देख लेते हैं। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य दिखाया गया और एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को आप ड्रॉ कर लें या प्रिंट आउट निकलवा कर उसको आप चिपका लें। आवश्यक सामग्री क्या है इसको देख लें। प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को आप जो पॉइंट्स दिए गए उन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है, कोई भी पॉइंट्स आपको स्किप नहीं करने हैं। और एक टेबल दी गई है, इस टेबल को भी आपको इसमें अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और कुछ सावधानियां दी गई हैं, इन सावधानियों को आपको इसमें लिखना है। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, इन क्वेश्चनों को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ये देखिए, और इस प्रकार हमारे सभी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सभी स्टूडेंट जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में इसको साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखें, और इसको प्रैक्टिकल के एग्जाम के टाइम पे आपको स्टडी सेंटर पर ले जाकर इसको सबमिट करना है। इन सभी प्रैक्टिकल को जल्दी से नोट डाउन कर लें, और जल्दी ही मैं अपने एक और प्रैक्टिकल डालने वाला हूं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिकल्स का जो वीडियो मैं डालने वाला हूं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।